नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शुक्रवार रात बॉर्डर पर हुए संघर्ष के बाद तालिबान लड़ाकों में गुस्सा है। अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक इलाके के तालिबान कमांडर ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ को अपनी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी है। अफगान तालिबान के कमांडर ने पाकिस्तानी नेतृत्व को धमकी देते हुए कहा है कि आप हमसे उलझे हैं, इसका नतीजा ये होगा कि आपके देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। शुक्रवार रात झड़प हुई थी और अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक इलाके में काफी नुकसान हुआ था। झड़पों के बाद शनिवार को एक तालिबान कमांडर ने स्पिन बोल्डक में टूटे हुए गेट के सामने खड़े होकर यह कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। अगर ये आज की पीढ़ी नहीं करती है तो हमारे बच्चे ये करेंगे, एक दिन ये जरूर होकर रहेगा। तालिबान कमांडर की धमकी देते हुए वीडियो भी एक सामने आया है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। देखिए, अफगानिस्तान में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज अफगान तालिबान के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि सीमा पर पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई गोलीबारी में उनके 4 नागरिकों की मौत हुई है। अफगानिस्तान के दक्षिणी कंधार प्रांत में स्पिन बोल्डक बॉर्डर क्रॉसिंग पर तालिबान फोर्स और पाकिस्तानी सेना में ये झड़प हुई। पाकिस्तान में भी कुछ लोगों को गोलीबारी में घायल होने की बात सामने आई है। दोनों पक्षों ने शुक्रवार रात सीमा पर गोलीबारी की बात मानी है। पाकिस्तानी मीडिया ने अपने सैन्य अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि तालिबान की सेना ने सीज फायर तोड़ते हुए गोलीबारी की, जिसमें उनके 3 लोग घायल हो गए हैं। तालिबान ने क्या कहा, अब आप ये भी जान लीजिए। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान फोर्स पर पहले फायरिंग करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से स्पिन बोल्डक में अफगानिस्तान पर हमले किए गए, इससे उनकी फोर्स को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। कंधार के लोगों ने कहा कि गोलीबारी में जान माल का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के टीटीपी को निशाना बनाने का दावा करते हुए अक्टूबर में अफगानिस्तान में हवाई हमले किए गए थे और इसके बाद से दोनों पक्ष कई बार आमने सामने आ चुके हैं। दोनों देशों के बीच कतर और तुर्की ने शांति समझौता कराने की कोशिश भी की। दोनों देशों में कतर में सीज फायर पर सहमति बनी थी, लेकिन इसके बाद भी सीमा पर गोलीबारी हो रही है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने सबसे पहले नागरिक इलाकों पर रॉकेट दागे, जिससे स्पिन बोल्डक में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी सैनिकों ने अचानक ग्रेनेड दागा, जबकि अफगान फोर्सेस संघर्ष विराम का पालन कर रही थी। अफगान प्रवक्ता फारूकी के अनुसार सीज फायर टूटने पर अफगान बलों ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि इसके बाद दोनों तरफ से गोलियों की बौछार और रॉकेट जैसे भारी हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से दागे गए कई मोर्टार सीधे रिहायशी इलाकों में गिरे, जिससे कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। लोग लगातार गोलियों और धमाकों की आवाजों से दहशत में हैं और आशंका है कि स्थिति और बिगड़ सकती है। कई परिवार रातों रात अपना सामान लेकर गांव छोड़ चुके हैं। सोशल मीडिया पर इस संघर्ष के लिए कई वीडियो सामने आ चुके हैं। इनमें तालिबान के संघर्ष के इलाके में रवानगी की सूचना दी जा रही है। शांति वार्ता देखिए विफल ही रही। ये झड़प दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के नए दौर के 2 दिन बाद हुई है, यानी कि पिछले वीकेंड सऊदी अरब में हुई बातचीत किसी भी ठोस नतीजे के बिना समाप्त हो गई। हालांकि दोनों पक्ष नाजुक युद्ध विराम को जारी रखने पर सहमत हुए थे। ये वार्ता कतर, तुर्की और सऊदी अरब द्वारा हाल के महीनों में आयोजित कई बैठकों की नवीनतम कड़ी थी, जिसका उद्देश्य अक्टूबर में हुए घातक सीमा झड़पों के बाद तनाव कम करना था। विवाद का ताजा मामला क्या है, ये भी समझ लीजिए। इस समय पाकिस्तान विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में चरमपंथी घटनाओं से बुरी तरह प्रभावित है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की जमीन से सक्रिय आतंकी समूह उसकी सीमा के भीतर हमलों को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें अफगान नागरिकों से जुड़े कथित फिदायीन हमले भी शामिल हैं। काबुल में तालिबान प्रशासन इन आरोपों को खारिज करता है और कहता है कि पाकिस्तान की सुरक्षा समस्याएं उसकी घरेलू चुनौतियों से जुड़ी है, इसके लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अक्टूबर में दोनों देशों के बीच काफी हिंसक झड़प हुई थी, उसमें दर्जनों लोग मारे गए थे। ये 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से सीमा पर हुई सबसे भीषण हिंसा थी और इसके बाद दोनों देशों के बीच तुर्की में शांति वार्ता हुई थी, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल सका है और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच ये विवाद फिर से गहरा गया है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।